आपने अपने दोस्तों के साथ कभी ना कभी डिस्कस किया होगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करने प्रॉमिसिंग सेक्टर्स कौन से हैं, और आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि अरे यार सच में कौन से हैं। तो फिकर नॉट, मास्टर द मार्केट, अ सीरीज बाय एंजल वन विल बी हियर एवरी संडे टू डिकोड ऑल दीज क्वेश्चंस दैट यू मे हैव, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन so that you never miss an update from us. Well, there is no one such promising sector. India is the land of opportunity. और इंडियन स्टॉक्स का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इंडियन स्टॉक्स के अंडरलाइंग बिजनेसेस जो है इनका फ्यूचर भी ब्राइट होने वाला है। तो आज हम ऐसे कुछ सेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनका फ्यूचर आगे जाके और भी सुंदर होने वाला है। और वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि वहां जाकर हम आपको एक बोनस सेक्टर भी बताने वाले हैं। नंबर 1, बैंकिंग। सी, हमको पता है कि धीरे धीरे हमारा फ्यूचर और भी डिजिटल होने वाला है। ऑलरेडी हम हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में ये चीज देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर बैंक का अपना एक डेडिकेटेड ऐप है। प्लस यूपीआई के आने के बाद हमारे ट्रांजैक्शंस और भी हैसल फ्री हो गए और फ्री भी हो गए हैं। तो बैंकिंग के लिए जो डिजिटाइजेशन है ये आगे जाके बहुत ही प्रॉमिसिंग होने वाला है। लास्ट ईयर के इवेंट्स के बाद नाउ बैंक्स आर वे मोर कॉशियस, बट स्टिल देयर आर सम सेक्टर्स दैट द एंटायर वर्ल्ड इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो चलिए आज ऐसे कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। तो ये जो सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स है, दोज विल रिड्यूस कॉस्ट ग्रेटली इन द फ्यूचर। प्लस आजकल नियो बैंक्स या फिर डिजिटल बैंक्स ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जहां पे आपको किसी भी बैंकिंग फंक्शन को एक्सेस करने बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। पूरी प्रोसेस घर से होती है एंड एनीवन कैन स्टार्ट दिस, बिकॉज इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक बैंकिंग पार्टनर की जरूरत होती है। See, we could go on about banking all day, लेकिन the digitization is what has excited us about the future the most. On to the next sector now. Number 2, pharmaceuticals. इंडिया के 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कहा गया था कि अगले 10 साल में हमारा फार्मा मार्केट ट्रिपल होने वाला है। Currently, India's pharma market is worth 42 billion US dollars and projections के हिसाब से 2024 तक वो 65 billion dollars का होने वाला है। इंडिया इज स्लोली इमर्जिंग एज अ वर्ल्ड लीडर इन फार्मा, और ऐसा कहते हैं कि 2030 तक ये जो पूरा मार्केट है वो 120 बिलियन डॉलर्स का होने वाला है। जो इंडिया का बायोटेक मार्केट है, दैट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 64 बिलियन डॉलर्स टुडे टू 150 बिलियन डॉलर्स बाय 2025। हमारा मेडिकल डिवाइसेस मार्केट एनुअली 37% पे ग्रो हो रहा है। इंडिया इज करेंटली द 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल गुड्स अराउंड द वर्ल्ड। ये जो पूरी डोमिनेंट पोजीशन है वो हमारे इस सेक्टर का आगे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट बनाने वाली है। एंड वेट, इफ वी फॉरगॉट टू मेंशन, इंडिया इज करंटली द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू जेनेरिक ड्रग्स। नंबर 3, आईटी सेक्टर। डिड यू नोटिस लास्ट ईयर के इवेंट्स के बाद इंजीनियर्स की डिमांड सडनली स्पाइक हो गई? दिस इज मेनली बिकॉज हर सेक्टर में डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव शुरू हो गए और हमारी पूरी दुनिया को और डिजिटल बनाने में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स हेल्प कर सकते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? आईटी इंडस्ट्री में। द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ इंडिया इन द आईटी इंडस्ट्री विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन द फ्यूचर फॉर द इंडियन आईटी सेक्टर। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से ग्लोबली 75% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द डिजिटल सेक्टर कम्स फ्रॉम इंडिया। द बिग 4 आईटी फर्म्स इन इंडिया जो है विप्रो, HCL, इन्फोसिस और TCS, दे एम्प्लॉय मोर देन 1 मिलियन पीपल। और 5G, डेटा एनालिटिक्स, इन सारे डोमेन्स में भी हमारे इंडियन आईटी सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। प्लस अभी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी आ रहा है, जहाँ पे आईटी कंपनीज अपने वर्क स्पेसेस Tier 2 और Tier 3 सिटीज में सेटअप कर रहे हैं। दिस विल ग्रेटली रिड्यूस कॉस्ट फॉर द कंपनीज, प्लस जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज है वो भी कम होने वाली है। अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो द आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री इन इंडिया कैन रीच अप टू 300 बिलियन डॉलर्स इन रेवेन्यू by 2025 according to NASSCOM and McKinsey. But this could happen only if they take full advantage of the new technologies like AI and Internet of Things. And now on to our bonus sector, the sector that you understand the best. ऐसा कोई भी सेक्टर जहां आप काम करते हैं या उस सेक्टर से जिससे आप सबसे क्लोजली रिलेटेड है। लुक अराउंड, एनालाइज द कंपनीज दैट यू अंडरस्टैंड द बेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है एक बिजनेस को अच्छे से समझना। और इंडिया में बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, बिकॉज एज आई सेड इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपको क्या लगता है आगे जाके और प्रॉमिसिंग सेक्टर्स कौन से होने वाले हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। एंड इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल
एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। और अगले संडे आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं ये हमें नीचे की पिन कमेंट्स में से बताइए। Until then, keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.